तो आइए सीखते हैं आज MS एक्सेल के अंदर हम लोग एक छोटी सी बिल कैसे बनाते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप एक नॉर्मल बिल कैसे जनरेट करोगे, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, वो आप ध्यान से देखना, ठीक है। और इस बिल में हम लोग कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मेट यानी कि टेम्पलेट बनाने पे ध्यान देंगे। और टेम्पलेट बनाने के बाद हम लोग बाद में इसके और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर ज़रूर कैलकुलेशन भी लाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, फॉलो करते रहिएगा, सिस्टम आप भी साथ में रखिएगा और जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे आप भी बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो चलिए अब फटाक से आ जाते हैं एक्टिव मोड पे और फटाक से कंप्लीट कर देते हैं इसको। आइए, तो सबसे पहले देखिए, ये आपको पता होगा कि ये कॉलम है और आपको ये पता होगा कि ये रो है, ठीक है। तो ध्यान से आप करेंगे क्या कि आप सबसे पहले इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे। देखिए, सेलेक्ट करने या ना करें, लेकिन आप शुरू में एक शॉर्टकट दबा दीजिए, जिसका यूज़ हम करेंगे बहुत ज़्यादा। Ctrl+P, क्या दबाएंगे? Ctrl+P। Ctrl+P से क्या होता है, आप प्रिंट कर सकते हो, मतलब या प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। क्या देख सकते हो? प्रिंट प्रीव्यू। तो Ctrl+F2 आप दबाओगे तो भी आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। Ctrl+P से प्रिंट होता है और Ctrl+F2 से प्रिंट प्रीव्यू खुलता है। बात दोनों का एक ही रहेगा, एक तरीके से खोलेगा एक ही डायलॉग बॉक्स आपके सामने या एक ही विंडो खोलेगा, प्रिंट का ही। अब ध्यान दीजिए, ये क्यों किए हम? ये इसलिए किए क्योंकि आपको ये ग्रिड दिखने लगेगी। जब ये ग्रिड दिख रही है तो इस ग्रिड से एक्सेल में आप तय कर सकते हो कि जब आप प्रिंट करोगे इसको तो कितना एरिया तक प्रिंट करेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही एक पेज पे प्रिंट होगा, इसके बाहर अगर होगा तो वो पेज पे नहीं आएगा। और अगर नीचे आओगे तो करीबन 47 के बाद ये नहीं प्रिंट होता है, ठीक है। लेआउट में यहाँ देखो, पेज की साइज़ लेटर पेपर है। अगर आपके प्रिंटर में A4 लगाए हो तो A4 पे क्लिक कर लेना ऐसे, तो ये A4 का साइज़ इसको बना लेगा। तो हम भी A4 में कन्वर्ट कर दिए इसको, क्योंकि ज़्यादातर प्रिंटर पे नॉर्मल A4 ही साइज़ हम लेके आते हैं पेपर ख़रीद के, तो हम भी A4 रख दिए हैं इसकी साइज़, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा ये नीचे से बड़ा हो गया है, 50 तक चला गया है रो, और ये जो है ये नॉर्मल I तक है, ठीक है। आपके कंप्यूटर में ये हम बता दिए कैसे ग्रिड लाइन आएगा। Ctrl+F2 या Ctrl+P दबा लेना और वापस बैक करोगे तो ये आपके सामने दिखता हुआ यानी व्यू होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये व्यू होने लगेगा आपके सामने। चलो होम में आ जाओ, वापस होम टैब में, और बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले आप पहले वाले सेल पे क्लिक करो और यहाँ कोई एक बिल का टेम्पलेट हमने तैयार किया है, वही हम बनाते हैं। तो हम यहाँ कैप्स लॉक ऑन करते हुए आपको जो भी हम की दबा रहे हैं वो यहाँ साइड में दिखता होगा, ठीक है, नीचे, ठीक है। तो डाटा स्मार्ट ऐसे लिख देते हैं, कंप्यूटर, ठीक है, टूल्स, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। और लिखने के बाद हम इसको ऐसे नीचे आ लेंगे और फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद थोड़ी सी इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। जैसे कि हम देखिए इंक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ से बोल्ड किया, और बोल्ड करने के बाद हम यहाँ से देखिए जो फॉन्ट ले रहे हैं वो फॉन्ट हम लेंगे एरियल ब्लैक। कौन सा फॉन्ट लेंगे? एरियल ब्लैक फॉन्ट। और थोड़ा सा इसकी साइज़ को अगर चाहें तो हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना बहुत है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे लोगो और फिर बहुत सारी चीज़ें करनी है। अगर बाद में जगह बचेगा तो हम एडजस्ट जरूर करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब नीचे हमको एक एरिया लेना है और उसमें कुछ डिटेल लिख लेनी है। तो आइए यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कुछ डिटेलिंग इसमें भी ऐड कर देते हैं फटाक से, ठीक है। यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं पूरा, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए, याद रखिएगा आपको जो कॉलम की संख्या, हम जो बिल बना रहे हैं उसमें जो कॉलम की संख्या है वो करीबन कितनी कॉलम है? तो 10 कॉलम हम लोग कितने कॉलम लेके चलेंगे? 10 कॉलम, ठीक है। कितना कॉलम लेंगे? 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या फिर 10, ठीक है। तो देखिए मेरा यहाँ तक तो शायद कितना हो रहा है, यहाँ तक कितना हो रहा है? 3 3 6 और 3 9, तो ठीक ठाक चल रहा है, 9 है। बाकी अगर एक और चाहिए होगा 10 तो आगे इंसर्ट कर लेंगे, देख लीजिएगा कैसे करते हैं, ठीक है। अभी 9 लेके चल रहे हैं हम लोग रेशियो। अब देखिए
शायद 9 से मेरा काम चल जाए। सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आइएगा और यहाँ आने के बाद ये देखिए ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर भर लीजिएगा ऐसे नॉर्मल सा। ये देखिए ग्रीन कलर हो गया। यहाँ से यहाँ तक भरने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक भरने के बाद हम सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेंगे, या बिना सेलेक्ट किए भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। मर्ज हम करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसे ही कर लेते हैं, नॉर्मल हो जाएगा। देखिए तो नॉर्मल हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि मैन्युफैक्चरर्स, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, या टेक, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया तो हम इसको सेलेक्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से वाइट कलर कर देते हैं और थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। बस इतना कर लीजिएगा। और इतना करने के बाद अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डाटा है आपका फटाफट उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। यानी जो भी एड्रेस है उसको नोट कर लीजिएगा और जो भी आपका डिटेल भरना है वो आप भर लीजिएगा। जैसे देखिए हम आपके सामने फटाफट भर के दिखा देते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा लेट ना हो, ठीक है। तो आइए फटाफट भर लिया जाए। अब इतना चीज़ अगर बना लेंगे तो अब बनाने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद अब देखिए ये वाला हिस्सा बनाते हैं, यानी कि जो आपका जीएसटी इन वाला हिस्सा है। फटाफट देखिए क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद, या नॉर्मल भी आप टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मल ही हम टाइप कर देते हैं, ठीक है, GSTIN। अच्छा, GSTIN क्या है? तो GSTIN क्या है? GST का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स और IN का मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अब हम लोग मान लीजिए 09 यहाँ पे ऐसे डिजिट दे देंगे, ठीक है। अब G123 GST नंबर का एक फॉर्मेट होता है, वही हम यहाँ भर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये हमने भर दिया और इसको डिटेल भरने के बाद, मतलब इतना कुछ आप जब भर लेंगे तो उसको भरने के बाद आपको ज़्यादा कुछ यहाँ तामझाम नहीं करना है, थोड़ा सा रुकिएगा। और रुकने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप टैक्स इनवॉइस नंबर भी भर सकते हैं, मतलब एक जो हेडिंग रहेगा, जो टाइटल रहेगा वो क्या दिखेगा, तो वो दिखेगा टैक्स इनवॉइस, ठीक है। और टैक्स इनवॉइस उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रिंट, मतलब जो भी लिखवाना है आप यहाँ अपने हिसाब से लिखवा सकते हैं। तो हम भी कुछ लिखवा देते हैं, मतलब कुछ लिख देते हैं, है ना। हो गया। अब देखिए हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी साइज क्या कर लेंगे, थोड़ी सी छोटी कर लेंगे, ठीक है। बस मेरा काम हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे, है ना, ये क्योंकि बीच का हेडिंग रहेगा, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करके मर्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बीच में रहेगा तो ऐसे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और बाकी इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ से आप बॉर्डर दे दीजिएगा, बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर दीजिएगा। ध्यान रखिए हमने यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर दिया है, थिक आउटसाइड बॉर्डर, या फिर आउटसाइड बॉर्डर सिंपल भी आप दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। तो लोगो देखिए हम यहाँ पे क्रिएट ही कर लेते हैं फटाक से आपके सामने। तो यहाँ आते हैं, शेप में आते हैं, और शेप में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये आपको ऑप्शन दिख रहा है फ्री फ्रॉम शेप, इसको यूज़ करिएगा। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ लोगो बनाएंगे, काफ़ी बेहतरीन सा, है ना।
तो पहले इधर सिंपल सा क्लिक करेंगे, और सिंपल क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है, ऐसे। सिंपल है, लेकिन ध्यान से बनाइएगा, ध्यान से जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करिएगा, और इस पे यहाँ क्लिक करिएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता क्लिक करेंगे तो ही आप बना पाएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और ये यहाँ पे सिंपल, और ये ऐसे, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। यहाँ ऐसे क्लिक कर लीजिएगा, और क्लिक करने के बाद सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हुए यहाँ क्लिक कर लेंगे, और सिंपली एज इट इज़ यहाँ पर भी ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है। ज़्यादा मोटा नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से अपने हिसाब से आप चीज़ों को लेकर चलिएगा, तो आप बना लेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी आपको, ठीक है, क्योंकि आप बाद में फिर क्रिएट नहीं कर पाओगे देखते हुए, ठीक है। चलो, इसको स्ट्रेट बना लेना, यहाँ पे ऐसे, ऐसे स्ट्रेट बना के यहाँ पे ऐसे ला लेना, ठीक है। और ये हिस्सा यहाँ पे ऐसे रख के बस यहाँ पे ऐसे रख लेना, ठीक है, ये ऐसे यहाँ डबल क्लिक कर लेना, ठीक है। तो ये आपका तैयार हो जाएगा, और बस इसकी साइज छोटी कर लेना, और इसको यहाँ लगा लेना। लेकिन अभी देखो, इसमें एक तड़का इफेक्ट देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे वेट में, वेट का मतलब आउटलाइन की जो वेट है, यानी कि आउटलाइन कितना मोटा होना चाहिए वो ये बताता है। और यहाँ पे आने के बाद हम इसको 6 कर देते हैं, या 6 बहुत ज़्यादा हो गया लग रहा है ना, थोड़ा सा, या सही है, ठीक है ना। और हम चाहे तो यहाँ से देखिए, और बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन भी हैं, है ना। अपने हिसाब से हम कलर कॉम्प्लेक्शन भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी कलर कॉम्प्लेक्शन इसके हिसाब से सूटेबल है वो इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम ये डाल देते हैं डार्क रेड, और इसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एडजस्ट करने के बाद अब हम यहाँ देखिए ऐसे सिंपल सा रेक्टेंगल बनाएंगे, जो कि इसको थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट बढ़िया सा दे, और ऐसे बना के, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसमें वाइट कलर भर देंगे, क्या भर देंगे, वाइट कलर, और आउटलाइन नो कर देंगे, ठीक है। वाइट कलर भर देंगे, और आउटलाइन क्या कर देंगे, नो कर देंगे, ठीक है। और देखिए ध्यान रखिएगा कि आपका गलती से वो हिस्सा ना कट जाए जो आप बना रहे थे इस साइड, ठीक है, ठीक है। और बस जो पीछे आप शेप बनाए हो उसको आप यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ से आप सेंड, अरे ब्रिंग टू फ्रंट भी कर सकते हो, ये देखो ऐसे ऊपर आ जाएगा, और ये आपका दिखने लगेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्क्वायर बाहर भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं हम, थोड़ी सी इसकी आउटलाइन को ना हम लोग 4 पे सेट कर लेते हैं, ओ सॉरी, यहाँ से ये आउटलाइन हम लोग किस पे सेट कर लेते हैं, 4 पे ऐसे, है? और थोड़ी साइज हम लोग छोटी करेंगे, क्योंकि साइज बहुत बड़ी, और उसके बाद यहाँ पे रख के ये ऐसे, यहाँ पे हम लोग कंटेंट लिखेंगे, यानी कि जो भी हमको लिखना है, यहाँ पे आ जाएंगे वर्ड आर्ट में, और यहाँ पे हम लोग अपना मतलब आपका जो भी है तो आप लोगो यहाँ रख सकते हो, ठीक है। हम एक टेम्पलेट ही बना रहे हैं, ठीक है, तो होप सो आपको पसंद आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे रख दीजिएगा लोगो टेक्स्ट, ठीक है, ऐसे जो भी आपको लिखना है, आपके कंपनी का नाम ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और बस इतना है, ठीक है। तो इतना बनाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस चालू करते हैं फटाफट, है ना, कि आगे क्या क्या रख सकते हैं आप। तो इस साइड देखिए, यहाँ पे आप लोग क्या क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अब हम लोग जो भी लिखेंगे ना वो एक कस्टमर का डिटेल बनाएंगे, और उसके बगल में हम लोग उसके जो भी डिटेल है वो सारी भर देंगे, ठीक है। तो कस्टमर का डिटेल हम लोग बनाते हैं, यानी कि इस साइड हम लोग यहाँ पे कस्टमर का डिटेल का कॉलम बनाएंगे, सिंपल, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर डिटेल के लिए हमको ज़्यादा कॉलम नहीं चाहिए, हमको बस 3 कॉलम हम लोग मर्ज करेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, और ये मर्ज कर देंगे इसको, ठीक है। मंच पे क्लिक करेंगे, मंच खा लीजिएगा आप लोग खरीद के, और अच्छा है ना। अब देखिए यहाँ सेलेक्ट क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद आप लोग करेंगे क्या, वो ध्यान से देखिए, आप लिखेंगे यहाँ पे कस्टमर,
क्या लिखेंगे? कस्टमर डिटेल। ठीक है, कस्टमर डिटेल। अब देखिए, जब आप कस्टमर डिटेल लिख लिए तो आप इसको बोल्ड में रख दीजिएगा, और बोल्ड में रखने के बाद आप यहाँ लिखिएगा जो भी आपको लिखना है, मिसेस, जो भी आप मिसेस का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, वो सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम बस ऐसे कॉलम देके छोड़ देंगे, आप लोग उसमें डिटेल भर लीजिएगा, हम स्पेस देके छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ देखिए, अब आपको लाइन चेंज करनी होगी, तो आप सिंपली ऐसे इंटर भी मार सकते हैं, तो आपका ये एक्सेप्ट कर लेगा और आगे आप लिख सकते हैं एड्रेस जो भी है। ठीक है, और बाकी फ़ोन नंबर, एड्रेस के देखिए 2 छोड़ देते हैं, और उसके बाद फ़ोन नंबर जो भी है वो भर दीजिएगा, है ना। और उसके बाद जीएसटी जो ये कस्टमर है उसका, ठीक है, जिसको आप बेच रहे हैं, भर दीजिएगा। और प्लेस ऑफ जो सप्लाई है उसको भी आप भर सकते हैं क्या है। ठीक है, बड़े ही आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि सिंपल है सारा कुछ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब ये चीज़ बन गया। अब बनाने के बाद जगह छोड़ दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप छेड़िएगा नहीं, इतना जगह देखिए आपको छोड़ना है यहाँ तक, तो आप क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करके पहले तो यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर लगाइएगा ऐसे, देखिए लग गया, और इस पे क्लिक करिएगा, इस पे फिर से आउटसाइड बॉर्डर लगाइएगा, बस आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है। हम क्या करते हैं ना, ये जो मोटा बॉर्डर हम लोग लगाए हैं इसको भी हम लोग पतलाई कर देते हैं, छोटा कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इस साइड का बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग अपना डिटेल भरेंगे उसमें हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर हम लोग लिख लेते हैं, मतलब डिटेल देखिए अपने हिसाब से आप अपने बॉस से पूछ लीजिएगा कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे वो क्या क्या बिल में पहले से शो करते हैं। ठीक है, या कोई आपका पहले से अगर लिखा होगा, जैसे चालान होता है, वो सब चीज़ें होती हैं। माफ़ करिएगा, थोड़ा बूढ़ा हो गए हम तो थोड़ा खांसी वासी आता है। अब देखिए इंटर मार लीजिएगा, इंटर मार के यहाँ पे लिखिएगा डिलीवरी, जो भी आप डिलीवरी कर रहे हो, जहाँ कर रहे हो, है बड़ा हंसी आ रहा है, हैं? और क्या लिखना है, एलआर नंबर, एलआर, यानी जो भी आपका लैंडमार्क है वो क्या है ना। और बाकी अगर ई वे बिल आप जनरेट कर रहे हो तो ई वे बिल भी लिख लेना, है ना, ई वे बिल नंबर। ठीक है, तो हम फटाफट टाइप कर रहे हैं, है ना। हाँ देखिए, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, है ना, यहाँ क्या होना चाहिए था, आई, है ना। चलिए, ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हो गया। अब ये सारी चीज़ें हमने लिख लिया, अब लिखने के बाद हम ये प्लेस छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे आप बगल में साइड में यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, अब हम लोग इस वाले में आ जाते हैं, इस साइड, और हम लोग यहाँ डिटेल भर देते हैं जो कि आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इनवॉइस, या हम लोग लास्ट में लिख देंगे, चिंता मत करिएगा, आपके लिए कैसे कैसे उसमें पूरा एक चालान बनाएंगे बढ़िया सा, है ना। और बाकी हमारा जो आपका है, इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करके इनको भी एक आउटसाइड बॉर्डर में बंद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमारा चीज़ जो हुआ है वो कंप्लीटेड है, थोड़ा थोड़ा सही सही चल रहा है। ठीक है, और हम लोग अब यहाँ पर आ जाएंगे, क्या कहते हैं कि देखने अपने प्रीव्यू पे, तो हम लोग व्यू में आएंगे और ग्रिड लाइन को ऑफ कर देंगे, तो देखिए और खूबसूरत दिखेगा आपके सामने। देखिए ये हिस्सा आपका बन गया है बिल्कुल एज इट इज़, उस बिल की तरह जैसा हम लोग टेम्पलेट बनाना चाह रहे थे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये आपका तैयार है। ठीक है, तो छोटा सा बेहतरीन सा डिज़ाइन आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके, लेकिन आप भी ऐसे ही देखते रहिएगा, क्योंकि देखिए बनाते रहेंगे और लास्ट में देखेंगे कुछ गड़बड़ होगा तो आपको समझ ही नहीं आया कहाँ गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसीलिए कंट्रोल पी और कंट्रोल F2 आप दबा के चेक करते रहिएगा, F2 दबाए, कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए बार बार, जिससे कि आपको एहसास होता रहे कि आप सही बना रहे हो, और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा आता रहेगा। ठीक है, कि इतना काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकन है, पर आप एक साथ लगे रहोगे तो बना लोगे। ठीक है, अब चलो फटाफट पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर लिखने वाला काम हम लास्ट में कर देंगे आपके लिए जल्दी जल्दी, तो आप देख लेना। ठीक है,
आओ फटाफट फॉर्मेट बना के पहले इसको कंप्लीट तो करें, लिखेंगे हम लास्ट में अब, ठीक है। अभी आपके लिए लिखा था इसलिए क्योंकि आप नए नए थे, अभी समझ रहे थे कैसे कैसे क्या करना है, तो इसलिए साथ साथ लिख रहे थे। अब हम फॉर्मेट बनाएंगे और लिखेंगे एकदम लास्ट में, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, ध्यान दो। तो अब मेरा जो फॉर्मेट है, जो हमने फॉर्मेट डिजाइन किया है, उसमें हम ये वाला जो है, ये वाला जो है, इस सेल को हम ब्लैंक रखेंगे, इसको छेड़ेंगे वड़ेंगे नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट में आ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में आने के बाद यहां से देखो, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखो ये तो आपका हो गया कितना, 4 5 6 7 8 और 9। देखिए फायदा क्या हुआ, हमने लास्ट में जब हमको ये बनाना था तो हमने यहाँ शुरुआत में ही 9 गिन लिया था। तो देखना आप भी ये गलती मत करना, अब आप पहले से 9 नहीं लिए रहोगे कॉलम तो गड़बड़ होगा, ठीक है। आपको फिर शुरुआत से करना होगा सारा काम और बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। या कुछ जुगाड़ लगा लोगे तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन देखो जुगाड़ से हम अभी कोशिश कर रहे हैं नहीं बनाना, क्योंकि ये जो बना रहे हैं वो भी तो एक जुगाड़ी है, ठीक है। तो जुगाड़ के अंदर जुगाड़ लगाओगे तो बुगाड़ हो जाएगा और उल्टी कर दोगे फिर। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे आना तो ऑल बॉर्डर कर देना, क्या कर देना, अब की बार हम ऑल बॉर्डर किए हैं, क्यों किए हैं, कैसे किए हैं, वो सब बाद में बताएंगे, पहले यहाँ देख लो। अब देखो अब हम करेंगे क्या, ये जो हमने ऑल बॉर्डर किया है इसमें थोड़ा सा हम एक चीज का रोल प्ले करेंगे। हम ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक 2 सेलेक्ट कर लेते हैं और दोनों को ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, ठीक है। ऑल बॉर्डर कर लिया हमने। ऑल बॉर्डर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लिखना था सीरियल नंबर, यहाँ पे हमको लिखना था प्रोडक्ट, यहाँ HSN और यहाँ क्वांटिटी, यहाँ रेट, यहाँ टैक्सेबल जो आपकी वैल्यू बनेगी वो हम लिखेंगे। और यहाँ इस ये जो रहेगा मेरा, इसमें हमको ना असल में IGST लगाना है, IGST या फिर GST का जो अमाउंट रहेगा वो हम, लेकिन 2 कॉलम में दिखाना है, कितना परसेंटेज और कितना अमाउंट, ठीक है। तो ये दोनों में दिखाना है, तो हमको इतना सेलेक्ट करना होगा और ये दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज करना होगा, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं क्योंकि ये हम लिखे हैं तो थोड़ा लिखते हुए चलते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज है, ये परसेंटेज है और ये है आपका अमाउंट जो आप यहाँ भरोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ये ऐसे लिख लेना और लिखने के बाद सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेना, ठीक है। और बाकी इन सबको भी सेलेक्ट करके आप मर्ज कर देना। मर्ज करने की शॉर्टकट की आपको पता है, देखिए हमको पता है, करके दिखाएं आपको शॉर्टकट की से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये मर्ज करना है और ये सारा मर्ज करना है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद एक एक करके आप ऐसे मर्ज कर लीजिएगा। शॉर्टकट की है Alt+H+M+C, क्या शॉर्टकट है, Alt+H+M+C, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक 1 बाय 1 करके आप ऐसे मंच कर लेंगे। और मंच करने के बाद, मंच आपको अगर घर पे है तो फटाक से खा लीजिए, नहीं तो वीडियो पॉज करके जाके खरीद के लेके आइए खाइए, है ना। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम लोग जनरेट करेंगे एक और कॉलम और ऐसे यहाँ से ऐसे इसको बोल्ड मतलब बॉर्डर लगाया। इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, ठीक है। देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया, इसके ठीक नीचे एक रो को, और उसमें बॉर्डर लगा लिया है, बॉर्डर लगा लिया है। अब आप क्या करेंगे, ये देखिए ये जो रो दिख रहा है, इस रो की हाइट को आप इंक्रीज करेंगे, यहाँ से ऐसे इंक्रीज किए इंक्रीज किए इंक्रीज किए और इंक्रीज करना ही है। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे आपको दिखेगा जो भी आपका रहेगा, जो भी एरिया, जो भी अमाउंट, वो आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। थोड़ा दिक्कत बस आपको होगी कि यहाँ जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है, वो थोड़ा किसी कॉलम को बड़ा करना है, किसी कॉलम को छोटा करना है, तो वो आप एडजस्ट करिएगा ध्यान से, ठीक है। कैसे करेंगे सीखिए। देखिए देखिए शुरू में हमको सीरियल नंबर लेना है, तो शुरू का जो ये एरिया है इसको हमको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हमको छोटा ही रखना है, तो हम लोग ये छोटा रखने ऐसे, ठीक है, ऐसे सीरियल नंबर दिखे ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये सब गड़बड़ होगा तो उसका चिंता नहीं करना आपको, आप बस इसको कंट्रोल करिए, वो ऑटोमेटिक यहाँ बस ध्यान देते रहिएगा। और आई कॉलम को आपको यहाँ लाना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको इंक्रीज करिएगा, थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर लीजिएगा, डबल कर लीजिएगा, जस्ट डबल कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और डबल करने के बाद देखिए बाकी HSN है, यहाँ पे ये है, ये सारे अमाउंट हैं,
तो इनको आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ये देखिए परसेंटेज वाला अमाउंट रहेगा, तो ये ज़्यादा बड़ा इसको नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा ही कर लेंगे। देखिए बराबर हो गया आई वाला, है ना, आई वाला से बराबर होना चाहिए। अब आप कंट्रोल पी करेंगे और एक बार चेक कर लेंगे, या कंट्रोल F2 दबा लेंगे, तो भी आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू में कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है। आप ध्यान रखिएगा, प्रिंट प्रीव्यू में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सही सही दिखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी तो बहुत ही खराब हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, तो हमको उम्मीद है आप कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। और आगे चलते वक्त हम लोग यहाँ पे नीचे के हिस्से को क्रिएट करते हैं, या फिर थोड़ा शेडिंग दे लें। आइए शेडिंग दे लेते हैं इसके अंदर, बाद में देना पड़ेगा। हल्के कलर का शेडिंग दीजिएगा, बहुत लाइट ग्रीन ग्रीन का शेड दे दीजिएगा। और यहाँ पर भी ये जो है इस कॉलम में भी आप शेड दे सकते हैं, ऐसे बड़ा अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस ये हिस्सा बन गया। और ये हिस्सा बनने के बाद आप क्या करोगे, आपको ध्यान रखो, देखो ये आपका एंड आ गया, यहाँ पे आपका एंड है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से बनाना। चलो अब देखो ये वाला हिस्सा बनाते हैं। नीचे क्या है, तो नीचे आपका जो भी अमाउंट का सेक्शन है वो सारा है, और बाकी बैंक डिटेल्स का सेक्शन है। ठीक है, और जो जो टोटल अमाउंट होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो वो सारा सेक्शन है। ठीक है, तो वो सारा भी बनाया जाएगा अभी। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहो। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो सेक्शन बनाएंगे वो टोटल बनाएंगे, यानी टोटल जो आपका क्वांटिटी रहेगा वो, और उसके बाद जो टैक्सेबल का टोटल रहेगा वो, और उसके बाद जो अमाउंट करेगा टोटल वो, और बाकी ऐसे ही जो मेन अमाउंट आएगा उसका टोटल। ठीक है, अब क्या करोगे, आप सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप मर्ज पे क्लिक करोगे, ऐसे मर्ज हो जाएगा। और ये मर्ज होने के बाद क्या करोगे आप, फिर यहाँ देखो जो भी अमाउंट है उस पर क्लिक कर दो। और या फिर आप मर्ज बिना किए भी कर सकते थे, लेकिन हमने कर दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बॉर्डर लगा लेंगे। ठीक है, और बॉर्डर लगाने के बाद देख लो, और अब कोई मर्ज नहीं करना है, सारा अमाउंट सही है। तो ये देखो आप, हम हल्का हल्का लिख दे रहे हैं कि हमको याद रहे हम कौन से रो पे या कॉलम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे इधर कर लेंगे, और थोड़ा सा यहाँ ऐसे लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, तो बाकी देखो ये हिस्सा बन जाएगा, इसको बोल्ड कर लेना हल्का। ठीक है, और बोल्ड करने के बाद जो काम आप कर सकते हो वो कर लो। ठीक है, ये जो हिस्सा हमने क्रिएट कर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा ये टोटल बना लिया हमने। अब टोटल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप सेक्शन बना लीजिए, जैसे होता है ना बिल में कि जो भी आपका रहता है अमाउंट, वो आपका वर्ड्स में लिखा होता है ना, तो वर्ड्स में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो चलिए वर्ड्स में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक कॉलम ऐसे यहाँ छोड़ेंगे, देखिए ये जो सॉरी रो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने रो लिखा है इस रो को हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ेंगे, और ब्लैंक छोड़ने के बाद हम काम करेंगे किस पे, नेक्स्ट वाले रो पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस जो रो है, इस रो में जो हम लोग मर्ज करेंगे, वो हम लोग मर्ज करेंगे 5 कॉलम, है ना, ध्यान दो कैसे, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया। क्यों कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, चिंता आप लोग चिंता करते हैं, थोड़ा चिंता चिंतु चिता है क्या आप लोग, इन वर्ड्स। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम, ये जो बिल बनाएंगे उसमें जो डिटेल होगा वो वर्ड्स में लिखा होगा यहाँ पे, है ना, तो इसको बोल्ड कर लेंगे। और बोल्ड करने के बाद यहाँ जो हम लोग साइड में लिखेंगे, वो हम लोग लिखेंगे जो भी हमारा टैक्सेबल अमाउंट रहेगा। थोड़ा सा हम लोग दिक्कत हो रही है तो व्यू में आके ग्रिड लाइन को ऑन कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, बाद में फिर इसको ऑफ कर लेंगे, वो तो अपने खेत की मूली है, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी ऑन करें कभी भी ऑफ करें। ठीक है, ये टेबल में आ जाएंगे, है ना, यहाँ टेबल अमाउंट, यहाँ पे क्या लिखना है हमको, यहाँ हमको लिखना है ये जो आपका टैक्सेबल अमाउंट होता है, इसको आप यहाँ लिख लो, है ना, टैक्सेबल आपका जो अमाउंट बनता है वो यहाँ लिख लो। ठीक है, लिख लोगे ना, लिखो आप लोग भी लिखो साथ साथ। ठीक है, चलो इसको बोल्ड कर लो। ठीक है, इसको बोल्ड कर लेना, और बोल्ड करने के बाद देखो यहाँ पर भी टास्क करोगे, तो यहाँ पर टास्क करने के लिए आप क्या करना, यहाँ पे आप सिंपली सिंपल सा काम करो कि यहाँ पे सिंपल सिंपल थोड़ा रहोगे तो काम हो जाएगा। ये 2 सेलेक्ट करो कॉलम, और यहाँ से मर्ज कर दो इसको, है ना, यानी कि मर्ज कर दो यार, समझ जाओ, परेशान करोगे क्या हमको। देखो अब यहाँ क्या करोगे, अब यहाँ देखो लिख लो ऐड, जो भी एडिशन आपका होगा उसको IGST लिख लो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ लिख लो आपका जो भी आपका टोटल आएगा, टोटल टैक्स,
वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें जो भी कैलकुलेशन होगी ना वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बड़े आराम से की जाएगी, है ना। तो ध्यान से नेक्स्ट वीडियो को भी देखिएगा आप लोग, ठीक है। India. ठीक है, तो देखिए ऐसे आप डिटेल लिख लीजिएगा और डिटेल लिखने के बाद यहाँ साइड में डिटेल भर लीजिएगा उसका, ठीक है। India. देखिए बॉर्डर लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। बॉर्डर लगाना अगर भूल जाएंगे तो काफ़ी तकलीफजनक ये बात हो सकती है ना। इसको सेलेक्ट करिएगा और यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ आउटसाइड बॉर्डर लगाना है। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या लगाना है, आउटसाइड बॉर्डर, देखिए ऐसे, ठीक है। तभी आपका वो सही सही दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेलेक्ट करना है और ये सिंपल ऐसे क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी सेलेक्ट करना है और सिंपल, क्योंकि एक बार जब आप इस्तेमाल किए रहते हैं तो एक्सेल याद रखता है कि कहाँ पे आपको क्लिक करना है और वो दोबारा तिबारा आपका काम बड़ा आसान कर देता है, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग शेड भी दे सकते हैं, तो इसको सेलेक्ट करके हम लोग शेड दे देंगे। और वैसे ही हम लोग शेड यहाँ पर भी दे सकते हैं, सेलेक्ट करके शेड दे दिए, है ना। बड़ा अच्छा लगता है, देखिए सुंदर चीज़ इसको नहीं अच्छी लगती है ना, है ना। तो आप लोग बताइए आपको क्या सुंदर लगता है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या सुंदर लगता है ना। चलिए, तो देखिए कंट्रोल पी करके एक बार देख लेते हैं कितना हिस्सा तक हम लोग पहुँचे और कहाँ तक हम लोग बना पाए, या कहाँ तक हम लोग सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं फिलहाल तक तो हमको लगता है हम लोग सही सही जा रहे हैं और एकदम अच्छा सा हमारा बिल ये तैयार हो रहा है, ठीक है। और बस हमारा लास्ट स्टेज आ चुका है जिसमें हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे और हमारा ये बिल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेंगे। India. ठीक है, देखिए आप ऐसे लिख लीजिएगा और लिखने के बाद ये देखिए आपका एरिया पूरा तरीके से लगभग कंप्लीट हो चुका है। और थोड़ा सा यहाँ देखिए कुछ फैंसी वर्क और कर लेते हैं, है ना, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ छोटे से ब्रैकेट यहाँ छूट गए थे। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंपली काम करिएगा। यहाँ सिंपल करके क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए जीएसटी बिल लिखना है, बहुत ही सिंपल काम है ना। इसको सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज भी कर सकते हैं या नॉर्मल भी आप लिख लेंगे, क्योंकि गायब भी करना है उसको तो बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। जीएसटी पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, है ना। ये क्या होगा, तो ये हमारा नॉट एप्लीकेबल होगा, यानी कि NA होगा, ठीक है। क्या होगा, NA, ठीक है। ये NA को इस साइड कर लेंगे और बोल्ड कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा छुप गया, है ना। तो थोड़ी सी इसकी साइज़ हम लोग क्या कर लेंगे ना, थोड़ी सी छोटी कर लेंगे, है ना, जिससे कि ये जो है ये सब पूरा दिखे, ठीक है। चलिए अब इसको हम बाकी करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मंच कर देंगे, यानी कि मर्ज कर देंगे और बॉर्डर लगा लेंगे यहाँ से ऑल बॉर्डर, ठीक है।
ऐसे देखिए बॉर्डर लग जाएगा। और बॉर्डर लगने के बाद जो ये खूबसूरती नज़र आएगी ना आपको, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। मंच कर देंगे इसको भी, ठीक है, और इधर से लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो बाकी देखिए ये चीज़ है, और यहाँ पे भी सेलेक्ट करके आप इसको बॉर्डर लगा लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत में आप फंस सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करिएगा और यहाँ लगाइएगा आप क्या, आउटसाइड बॉर्डर। ध्यान रखिए क्या लगाएंगे आप, आउटसाइड बॉर्डर। देखिए भूल जाएंगे तो आपको ही तकलीफ होगा, है ना। यहाँ पर भी लगाइए बॉर्डर, ठीक है। और बाकी ये तो ख़त्म हो गया, इसीलिए आप यहाँ पर भी एक नॉर्मल सा छोटा सा जो भी हिस्सा है कंप्लीशन वाला, यहाँ पर भी आप क्या लगा लेंगे, बॉर्डर आउटसाइड लगा लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखिए हम लोग यहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसकी जो साइज़ है ना, इन सबको जो लिखे हैं थोड़ी छोटी कर लेते हैं, जिससे कि ये जो हो जाए एडजस्ट हो जाए, ठीक है। बस ये हो गया आपका। और बाकी हिस्से को आप फटाक से बना लेंगे, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी हिस्से को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर्टिफिकेशन। देखिए हम नॉर्मल ये सब जो होता है बिल में, वो चीज़ें आपको लिख के दिखा रहे हैं, है ना। कोई चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो जाएं तो उसको आप दिल से ना लगा लीजिएगा, है ना, क्योंकि चीज़ें अपने हिसाब से चलती रहती हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप सिंपल इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद इसकी साइज़ क्या करेगा, थोड़ी छोटी कर ली। 5 में लग रहा है बहुत छोटा हो गया, है ना। 6 में सही है ना, बोल दीजिए, आप लोग में कुछ बोल दीजिए, ठीक है। सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको हम लोग कर लेते हैं ऐसे ऊपर की साइड, इसको रख लें, बुरा नहीं मानेंगे ना आप लोग। फिर सेलेक्ट करके इसको मंच कर लेंगे, और मंच करने के बाद इसको, ये जो हिस्सा है इसको भी ऐसे यहाँ रख लेंगे, और इसको भी क्या कर लेंगे, मंच कर लेंगे इसे, ठीक है, और बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी बोल्ड कर लीजिएगा, और थोड़ी सी साइज आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वो दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा ये जो हिस्सा है ना, थोड़ा सा हम लोग इसको सेलेक्ट करके इसको हल्का नीचे कर लें, ठीक है, और इसको इसके साथ मंच कर लें, हम्म, तो शायद सही सही है ना। थोड़ा जूम करने पे सही दिखेगा, है ना। ठीक है, तो देखिए थोड़ा जूम करने पे ये ठीक ठाक दिख रहा है, और चीज़ें सही चल रही हैं, बड़े हिसाब से चल रही हैं, है ना। तो आप लोग भी देखिए बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करके इतना हिस्सा बना लीजिएगा। और बनाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको बॉर्डर लगा लेंगे, और बॉर्डर लगाने के बाद बहुत ही सिंपल टास्क एक और करेंगे आप, कि नीचे वाला हिस्से में एक मैसेज टाइप करना है। तो हम मैसेज टाइप करने के लिए इस हिस्से को पूरा क्या कर लेते हैं, मंच कर देते हैं, यानी कि एक या मंच करेंगे या ऐसे सिंपल छोड़ देंगे बॉर्डर लगा के, है ना। और फिर लास्ट में हम लोग एक और हिस्सा बनाएंगे, जो कि रहेगा, ये जो सेक्शन रहेगा हमारा, इतना जो बचा हुआ एरिया है, ये हमारा रहेगा ऑथराइज सिग्नेचर का, ठीक है। जो हमारे साइन करेंगे जो भी लोग हैं, ठीक है, वो आके सिग्नेचर करेंगे ना, और यहाँ मोहर वोहर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम बना लेते हैं हिस्सा, ठीक है, जो किसका रहेगा, ऑथराइज सिग्नेचर का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, और उसको बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए ये सारा हिस्सा रहता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर बिल के अंदर, जो कि आप बड़े ही आसानी से हमको फॉलो करते हुए बना सकते हो, ठीक है। देखो हमने आपके सामने ही बना के दिखाया, पूरा का पूरा बिल बना के दिखाया, है ना, पूरी की पूरी चीज़ें करके दिखाई, सब चीज़ें समझाई भी, कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे कैसे किया जाता है ना। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे फिर से, और इसी बिल के साथ, पर इसमें बात होगी किसके बारे में, कैलकुलेशन के बारे में, किसमें बात होगी। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।